अरे मैं उस जगह का रहने वाला है जहाँ से पाल गया थे, ऊपर से जम्मू कोटी से, जहाँ भगवान परशुराम उत्पन्न हुए मैं यार। अच्छा। हाँ, वो ये जो है ना, मेरे को सारे जानते हैं, जयराम ठाकुर भी जानता है, धूमल जी भी जानते हैं, शांता कुमार जी तो मेरे छोटा बेटा बोलते हैं। तो आप सबसे पहले भगवान परशुराम का एक नारा लगाइए। ठीक है। क्योंकि मैं जिसका सेवक हूँ ठीक भैया, है, ठीक है, जिसके नाम से मेला है। ठीक है। बोलो भगवान परशुराम की जय। मंदिर है, वो मंदिर मेरे नाना जी ने बनाया था, पर नाना जी ने, जिनके नाम था कल श्री राम। ये मेला इसलिए लगता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने, बोलो भगवान परशुराम की जय। माता रेणुका की जय। जमदग्नि भगवान की जय। और देवशिला, जहाँ की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, देवशिला की जय। सनातन धर्म की जय। तो अब मैं थोड़ा सा बोलूँगा और आप कीर्तन करिए। बोलो भगवान परशुराम की जय। ठाकुर मोहन सिंह। मोहन सिंह। तो इसी यहीं के रहने वाले हैं? अरे मैं उस जगह का रहने वाला है जहाँ से पाल गया थे, ऊपर से जम्मू कोटी से, जहाँ भगवान परशुराम उत्पन्न हुए मैं यार। अच्छा। हाँ जी, उसका मैं प्रधान भी हूँ। और वो मंदिर भी हमारे बूढ़े ने बनाया, और 8 पोस्ट के बाद मैंने खुद ही बनाया। अच्छा। और मैं इस कमेटी का भी प्रधान हूँ कि नहीं उसकी। और बाकी जो है ना, यहाँ मेरी ड्यूटी होती है प्रशासन की ओर से। अच्छा। कि प्रशासन ये बोलते हैं कि आपको पूरा पता होता है, आप यहाँ मर्यादा रखते हैं। तो एक- यहाँ के बारे में बताइए, इतिहास कब से शुरू हुआ ये मेला? अब हम आपके बारे में इतिहास बताएंगे, तो आप ऐसा काम करें कि इसमें जो है ना, आप वीडियो बनाइए। वीडियो बना रहे, हम पत्रकार हैं। कहाँ से हैं आप? पाउंटा से आए हैं, वैसे आंच बोझ के रहने वाले हैं। हाथ बहुत है ना आप? हाँ। मतलब अपने हर्ष के कौन सी अच्छा, सुखराम के हैं, सुखराम के पाउंटा साहिब में आता है। पहले मेरी हर्ष के बात साथ सुनो, था, पहले मेरी हर्ष में ही थे हम। बात सुनो, मेरे को 42 साल बीजेपी में हो गए भैया, और मैं 6 दफे प्रधान रहा हूँ मैं यार। अच्छा। और अब मैं पालमपुर शांता कुमार जी के यहाँ गया था, और वहीं मैंने जो है ना पार्टी छोड़ के जो है ना ज्वाइनिंग की है, RSS की पहले। RSS की पहले। हाँ, 45 साल हो गए मेरे को इसी अच्छा इसमें। जी। तो ये जो है ना, मेरे को सारे जानते हैं, जयराम ठाकुर भी जानता है, धूमल जी भी जानते हैं, शांता कुमार जी तो मेरे छोटा बेटा बोलते हैं। बात है ना। तो मंदिर के हमने बारे में बताइए ये थोड़ा। आपको मैं से हिस्ट्री बताएंगे, लेकिन मेरी एक शब्द बर्बाद ना होना चाहिए, फिर नहीं मैं बताऊँगा। ठीक है, बोलो। क्यों कि मैं इसलिए बोलता हूँ कि मेरी वीडियो हर साल बनती है। अच्छा। अभी भी ये छोकरी यहाँ से या ये लड़का भी यहाँ बैठा हुआ था, कभी गया वो। इसके शॉर्ट बारे में। में हम और चीज़ बताएंगे आपको, कि जिसको आप इसमें ऐसी फिट करें कि प्रधानमंत्री तक भी पहुँचे। तो बोलिए, तो शुरू ये कीजिए। आराम से आप मेरी बात को सुना, और एक एक शब्द भी अगर गलत हो, ये मेरा प्रशासन में लगा हुआ है, मेरा लिखा हुआ है, वो मैंने, उन्होंने तभी कम शब्दों में ज़्यादा बात बताइएगा। ओहो यार, ये तो हम भी जानते हैं। बोलिए, शुरू कीजिए। अगर शुरू करें तो आप सबसे पहले भगवान परशुराम का एक नारा लगाइए। ठीक है, क्योंकि मैं जिसका सेवक हूँ ठीक है, भैया, ठीक है, जिसके नाम से मेला है। ठीक है। बोलो भगवान परशुराम की जय। माता रेणुका की जय। जमदग्नि भगवान की जय। और देवशिला, जहाँ की इन्होंने प्रतिज्ञा की थी, देवशिला की जय। सनातन धर्म की जय। तो अब मैं थोड़ा सा बोलूँगा और आप कीर्तन करिए। मैं ठाकुर मोहन सिंह हूँ, ग्राम पंचायत जम्मू कोटी, और हमारे ख़ानदानी वो जो जम्मू में मंदिर है, वो मंदिर मेरे नाना जी ने बनाया था, पर नाना जी ने, जिनके नाम था कल श्री राम, वो थे नंबरदार रियासत के टाइम से, लेकिन उन्होंने मंदिर की इसमें स्थापना की, और पूरे इलाके के सहयोग से मंदिर बना है। और उस मंदिर को बनाने के बाद उन्होंने जो है ना, एक पूरा ही इलाके के साथ गठजोड़ करके रियासत के टाइम से मेले लगाए हैं। अच्छा, और ये मेला जो है इधर को आइए थोड़ा। इधर को मुंह कीजिए, मुंह इधर कर दीजिए। ये मेला इसलिए लगता है, इधर आइए थोड़ा। इसलिए लगता है। ये मेला इसलिए लगता है कि यहाँ पर भगवान परशुराम जी ने
एक प्रतिज्ञा की कि यहाँ एक झील थी जिसको बोलते हैं देवशिला। देवशिला ये थी कि भगवान परशुराम जी ने जब जमदग्नि जी के साथ वध हुआ सासर बहू का, तो यहाँ प्रतिज्ञा की कि मैं सभी देवी देवता को, ब्रह्मा विष्णु को और जितने भी देवते थे उनको इकट्ठा किया कि मेरे हमारे अन्याय हुआ है और मैं उसका बदला लेना चाहता हूँ। लेकिन सभी देवताओं ने उन्होंने कहा कि तुम अभी और तपस्या मंदरा पर्वत करो, और वो बहुत बलशाली है, और वो आपकी तपस्या से जब आपकी तपस्या पूर्ण हो जाएगी तो आप उनका वध कर सकते हैं। तो जब उनकी तपस्या पूरी हुई तो उन्होंने फिर देवी देवता को बुला करके यहाँ प्रतिज्ञा की देवशिला के ऊपर कि मैं अब जो ना, जिसने मेरे बाप के साथ हरकत की है, धेनु गाय के पीछे झगड़ा किया है और उनको मृत्यु लोक में पहुंचाया है, और माँ को समाप्त होना पड़ा है लज्जा के कारण, तो उसके मैं आप जो ना वध करूँगा, टुकड़े टुकड़े फेंकूँगा। तो यहाँ से वो चीज़ उन्होंने यहाँ प्रतिज्ञा की और अपनी माँ को वचन दिया कि मैं माँ 1 साल के बाद आपको मिलने आऊँगा, और दिवाली के 10 दिन के बाद दशमी में जो पर्व पड़ता है, ये इस पर्व में दशमी को आऊँगा और पूर्णमासी तक आपके पास आकर के फिर लौट जाऊँगा। और जब मैं आऊँगा तो जहाँ मैंने प्रतीक्षा की है वहाँ मैं रुकूँगा और फिर आपके दर्शन करूँगा, और जब मैं जाऊँगा तो वहाँ पर फिर रुकूँगा और मंदरा पर चला जाऊँगा। तो उन्होंने ये प्रतिज्ञा की थी, इसलिए मेला यहीं से शुरू होता है। इसको बोलते हैं देवशिला। देवशिला का नाम यह है, यहाँ सभी देवी देवते इकट्ठे हुए हैं। तो यहाँ से प्रतिज्ञा करके वो जो ना गए, अपनी माँ को मिले, और यहीं की प्रतिज्ञा से उन्होंने सासर बहू राधे को काटा, जो जिन बलवान थे, जिनके 100 बाजू थे। तो ये मेला उस प्रथा से यहीं से शुरू होता है। उस शक्ति से वो माँ को मिलने आते हैं, और उनकी शक्ति से सारी दुनिया इकट्ठी होती है, और वो पूर्णमासी तक यहाँ रुकने के बाद जब जाएंगे तब देवशिला पर आएंगे, और ये जो ना फिर मंदरा पर चले जाते हैं, और उनकी कृपा से सबकी मनोकामना वो पूरी करते हैं, और सबको देखते हैं सबको, क्योंकि उम्र अवतार है, इसलिए माँ रेणुका का मेला हुआ है। और ये मेला देवशिला से चालू होता है, देवशिला में समाप्त हो जाता है। तो ये भगवान परशुराम ने यहाँ से प्रतिज्ञा की थी, तो इसलिए ये मेला इसी नाम से रेणुका माँ का मेला इसलिए मनाया जाता है। और माँ यहाँ पर एक बावड़ी है, उस बावड़ी में समा गई थी कि जब वो भाग के आई कि मेरी लज्जा को हाथ ना लगा दे कहीं सासर बहू, तो वो वहाँ समा गई और वहाँ से वो झील बन गई। तो झील बनने के बाद भगवान परशुराम जी जब बाद में आए तो उन्होंने बदला लिया और माँ को वचन दिया कि मैं 10 दिन के बाद माँ दशमी को आऊँगा और 5 दिन आपका यहाँ पर ठहरूँगा, आपका दर्शन करूँगा, और आप स्नान करने से सारी दुनिया स्नान करेगी, मैं भी स्नान करके फिर प्रस्थान करूँगा। जब मैं जाऊँगा तो उसी देवशिला पर रुकूँगा 2 मिनट के लिए, सभी देवी देवते मेरे साथ होंगे। तो सारी पालकियाँ यहाँ आती है, और सारी पालकियाँ जाने से भी हमारे यहाँ से इजाज़त लेके जाती है। तो मैं सभी को भी बधाई दूँगा अपनी ओर से कि प्रशासन को भी, पब्लिक को भी, और आप जो मीडिया वाले उनको भी, और जो हमारी इतनी आवाज़ सुना रहे हैं, इस भगवान परशुराम की कृपा से सबको ही हर चीज़ों में कोई भी कार्यक्रम उनका वो होए, और उनकी मान सम्मान हो, और जैसे खुश होकर आए हैं ऐसे भगवान परशुराम उनको 2 रोटी दे करके खुश होकर पीछे भेजे।